नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। गुरुवार को संसद में जो दृश्य दिखा वो अपने आप में अद्भुत दृश्य था। अद्भुत दृश्य लगातार संसद में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन गुरुवार का दृश्य एक तरफ पहले से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो जिस तरह की जो टिप्पणी की गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में, उसको लेकर विपक्ष गुस्से में है, प्रदर्शन कर रहा था। एक दिन पहले भी प्रदर्शन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो क्यों, अमित शाह ने जो कहा है वो उसमें कोई गलती नहीं है, और वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का बहुत अपमान किया है। उन्होंने भी आज प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन जो प्रदर्शन करने का जो तरीका था, वो पोस्टर्स लाए हुए थे इंडिया गठबंधन के लोग, तो पोस्टर ये भी लेकर आए थे, लेकिन उन पोस्टर्स को उन्होंने मोटे मोटे डंडों में लगा रखा था। क्यों लगा रखा था और डंडे लेकर ये सारे सांसद संसद परिसर के भीतर कैसे आ गए? खैर, ये तो अपनी बात है। लेकिन और दिलचस्प बात ये हुई कि जब बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर वहाँ से शुरुआत करके अपनी मार्च को लेकर ये लोग आए और फिर संसद में घुसने लगे, इंडिया गठबंधन के जो सांसद थे, तो वहाँ सत्ता पक्ष के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन डंडों के साथ जो उन्होंने तख्तियाँ ले रखी थी या पोस्टर्स ले रखे थे, उनको रोकने की कोशिश की। और इस रोकने की कोशिश में खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको धक्का दे दिया, वो गिर पड़े। इसी धक्का मुक्की में किसी ने राहुल गांधी को धक्का दिया और राहुल गांधी गिरे। एक आध बीजेपी के नेताओं पर दो भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद गिर गए। उनमें से एक तो प्रताप सारंगी है, उड़ीसा से सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, और दूसरे हैं मुकेश राजपूत, जो फर्रुखाबाद से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से। ये दो लोग गिर गए और अचानक गिरने के बाद इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आनन फानन में काफ़ी हो हल्ला मचाया। दोनों को हॉस्पिटल ले गए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, और बताया गया कि दोनों लोग जो है वो आईसीयू में है। हालांकि आईसीयू में भी तमाम लोग उनको देख रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बात की, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनसे मिलने गए, लेकिन वो दोनों लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। ये कहानी तो यहाँ पर ठीक है, दिखाई पड़ रही है, यहाँ तक सही है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है पूरी तरह से, क्योंकि जितनी गंभीर स्थिति उनकी बताई जा रही है, ली जा रही है, उस तरह से आईसीयू में जाने की स्थिति नहीं थी। लेकिन फिर भी अब ये तो डॉक्टर तय करेंगे कि कितनी गंभीर चोटें हैं, कि उनको क्या हुआ है, क्या समस्या आई है, दिक्कत आई है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इनके पीछे क्या कारण है और ये सब क्यों हो रहा है? कल से ही, जब से ये घटना हुई है, तब से आईसीयू की तस्वीरें आ रही हैं, दोनों सांसदों के बारे में मीडिया में चर्चा कर रहा है, यानी कुल मिलाकर उसी घटना की चर्चा हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत ही लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी कि हमारे साथ ऐसे धक्का मुक्की की गई है, सत्ता पक्ष के लोगों ने जो कुछ किया है पूरा उन्होंने, और ये कि सदन के भीतर हमको घुसने नहीं दिया गया। संसद परिसर के बाहर मार्च कर रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहा था, और संसद के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल खड़े हो गए, और बड़ी संख्या में वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, वो वीडियोज़ देखे होंगे, उन लोगों ने रोकने की कोशिश की। उसी में ये धक्का मुक्की हुई है। खड़गे साहब बुजुर्ग आदमी है, वो वहीं पर गिर गए। हालांकि उनको चोट वगैरह नहीं आई है, संभल गए, बैठे रहे थोड़ी देर, उसके बाद उठकर फिर वो खड़े हो गए, प्रोटेस्ट में बराबर शामिल रहे। तो दरअसल है क्या, इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से घिर गए हैं, उन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में जो बातें बोली हैं और जिस अंदाज में बोली हैं, उसको लेकर अमित शाह तो घिरे ही हैं। उनसे माफ़ी मांगने की मांग की जा रही है कि वो माफ़ी मांगें देश से, वो इस्तीफा दें, विपक्ष उनसे मांग कर रहा है, और देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल ही नहीं, सामाजिक संगठन और बहुत सारे जो दलित संगठन हैं, वो भी लगातार उनसे माफ़ी की मांग कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। तमाम आरोप, पूरे इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ कर ला रही है भारतीय जनता पार्टी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दनादन कई ट्वीट कर दिए, लेकिन जो बात अमित शाह ने बोली है, वो आप सुने उसको,
उसमें साफ तौर पर वो ऐसे बता रहे हैं जैसे अंबेडकर का नाम लेना एक मजाक है। उसको मजाक की तरह से ले रहे हैं कि अंबेडकर 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 चिल्लाते रहते हैं लोग, फैशन बन गया है। इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है कि प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन करेंगे, अंदर जाने से रोकेंगे और उसके बाद फिर कोई गिरेगा, हॉस्पिटल लाया जाएगा, ये सारी चीज़ें। और उस पूरे विवाद में क्या होगा, उस पूरे विवाद में इस मुद्दे को ढकने की कोशिश कर दी जाएगी। यानी प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का आईसीयू में जाना, वहाँ से सब प्रधानमंत्री से बात करना, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मीडिया में छाई रहेंगी। और अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के अपमान में जो बातें कही गई हैं, जो भारतीय जनता, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो सारे आरोप दब जाएंगे, उनकी चर्चा ही नहीं होगी। लेकिन विपक्ष को ये पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। राहुल गांधी देखने भी गए प्रताप सारंगी को, लेकिन उन्होंने देखा, कहा कुछ नहीं, और उन्होंने बताया कि मुझे एक्चुअली धक्का दिया गया। और खुद मुकेश राजपूत से जब किसी ने आईसीयू में पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को किसी ने धक्का दिया, फिर राहुल गांधी से हमें धक्का लग गया। ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं, लेकिन प्रचारित ऐसे किया जा रहा है कि जैसे राहुल गांधी ने धक्का दे दिया हो। बहरहाल राहुल गांधी ने धक्का दिया होगा, नहीं दिया होगा, ये सारी चीज़ें जांच में आ जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। यही नहीं, एफआईआर में जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है भारतीय न्याय संहिता की जिन धाराओं में, उनमें 2 से लेकर 7 साल तक की सजा है। और यही नहीं, एफआईआर में वो धारा भी लिखाने की कोशिश की गई जो अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी उसमें हत्या के प्रयास की धारा भी लिखाई गई। ये तो पुलिस वालों ने धारा लिखी ही नहीं, कहा ये क्या बेतुका काम आप करा रहे हैं, हत्या का प्रयास उन्होंने कर दिया। अगर मान लीजिए कि उन्होंने धक्का दे भी दिया तो ये हत्या का प्रयास होगा। वहाँ सैकड़ों लोग खड़े हैं, उनमें से अगर किसी को धक्का लग जा रहा है तो वो हत्या कर रहे हैं, तो उस धारा को पुलिस वालों ने ही लिखने से मना कर दिया। तो ये इस तरह का जो रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसके पीछे नंबर 1 बात तो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से फंसे हुए हैं। दूसरी ओर जब से शीत सत्र की शुरुआत हुई है, लगातार पूरा 3 हफ्ता निकला और अब आज आखिरी दिन है शीत सत्र का पूरा शीत सत्र अडानी के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, संभल के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा की मांग करता रहा और चर्चा नहीं हुई। पूरा सत्र जो है इन्हीं सब की भेंट चढ़ गया। और अडानी के मुद्दे पर चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि खुद प्रधानमंत्री उसमें घिरे हुए हैं। तो एक तरफ एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं और ये बड़ा मुद्दा आ गया जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घिरे हुए हैं। और पार्टी के भीतर क्या चल रहा है ये आपने देख लिया होगा कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लेकर आए तो उस बिल पर जो मतदान हुआ तो उसमें 269 सदस्य ही रहे, जबकि 293 सदस्य हैं एनडीए के पास। और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसद गायब रहे, जबकि व्हिप जारी किया गया था। तो पार्टी के भीतर दोनों नेताओं की अब स्थिति क्या हो गई है, वो 10 साल पहले से चली आ रही थी, वो स्थिति अब है नहीं। और इन दोनों मुद्दों पर दोनों ही नेता जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं ये घिरे हुए हैं बुरी तरह से। अब इस मुद्दे से लोगों का ध्यान कैसे हटे, तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए एक ये कोशिश की गई है कि कम से कम इससे 1-2 दिन तक ध्यान तो हटा रहेगा। अब आज फिर इन सारे मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी और ले देकर सदन फिर क्या होगा, स्थगित होगा और उसको फिर अगले सत्र तक के लिए यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तो इतना संसद का जो एक कीमती वक्त है उसको किस तरह से ज़ाया किया जा रहा है। और लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में जो सभापति हैं वो किस तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये साफ लग रहा है कि किसी भी तरह से सरकार या सत्ता पक्ष नहीं चाह रहा है कि सदन चले। सदन चलेगा तो उसमें बहुत सी बातें आएंगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा ले आया गया, लेकिन वो क्या रहेगा, उसको सबको पता था कि ये 2/3 बहुमत से इसको पास होना है, जो है ही नहीं, जबरन उसको लाया गया है। और उस मुद्दे पर उसको जेपीसी के पास जाना था, वो जेपीसी के पास चला गया। लेकिन ये तो हुआ कि एक दिन उसकी चर्चा होती रही, पर आप एक दिन वैसे कट गया, अब 1-2 दिन इससे कट जाएगा, संसद का समय समाप्त।
उसके बाद तो फिर जब आगे जो होना है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से अब इस मुद्दे पर, डॉक्टर आंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगा हुआ है, उससे ये जल्दी छुटकारा पाने वाले नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोशिश पूरी हो रही है कि उन मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाए। कितना भटक पाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो सांसद बीमार हुए हैं 1-2 दिन में वो ठीक होकर आ भी जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा। लेकिन ये जो डॉक्टर आंबेडकर के अपमान का मुद्दा है, ये इससे तो पीछा छूटने वाला नहीं है, और ना ही अडानी के मुद्दे से पीछा छूटने वाला है। तो अब बुरी तरह से घिरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों शीर्ष नेता, और पूरी की पूरी पार्टी इस आंबेडकर वाले मुद्दे पर तो अब इनसे पूरा का पूरा दलित समुदाय जिस तरह से नाराजगी दिखा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी दलित सांसदों का एक वर्ग है जो नाराजगी जता नहीं पा रहा है, लेकिन भीतर से बहुत नाराज है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने उसमें सहयोगी दलों के पास भी चिट्ठी लिख दी है, नीतीश कुमार के पास और चंद्रबाबू नायडू के पास, कि क्या आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अमित शाह ने जो कहा है, पूरा देश उससे नाराज है, आप लोग क्या उनसे सहमति जताते हैं या आप भी अपनी नाराजगी जताते हैं? और अगर नाराजगी आप जता रहे हैं तो आप भी सामने आइए। और बताया जा रहा है कि कल का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था, उसमें न तो जनता दल यूनाइटेड के सांसद मौजूद थे और न ही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद मौजूद थे। तो ये दिखा रहा है कि इस मुद्दे पर अब एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, उनका साथ उसको मिलने नहीं जा रहा है। अब आगे देखते हैं इस मुद्दे पर क्या होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घिरी हुई है वो उसके लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।